जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। 7 मार्च को मैंने मंथली सत्संग करती हूँ मैं, तो 7 मार्च को मैंने सत्संग किया। पहले तो मैं 17 मार्च को करना चाह रही थी, लेकिन गुरु जी के 2-3 सत्संग सुने कि उसमें 7 मार्च का मैसेज था। तो फिर मैंने अपना मन बनाया कि मैं 7 मार्च को ही करूँगी, क्योंकि 17 मार्च को मैं कर नहीं सकती थी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी सत्संग में। तो मुझे गुरुजी ने पहली बार कॉफ़ी में बटरफ्लाई के दर्शन कराए जब मैंने 7 मार्च का सत्संग किया। मैंने गुरुजी को समोसा प्रसाद भी लगाया था, तो उसमें भोग में मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। समोसे के ऊपर 7 बना हुआ था। ये सब मैंने पहली बार देखा। तो आप जान ही सकते होंगे संगत जी, कितनी खुशी होती है ये सब देखकर। ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ मिल गई है। बस अंदर से दिल इतना खुश हो जाता है, बस दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे पास। मतलब गुरुजी एकदम से ऐसी ब्लेसिंग देकर इतना खुश कर देते हैं। अगर गुरुजी नहीं होते तो सच में आज मैं इस सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही होती। ये परिवार बिखर चुका होता, क्योंकि जिस कंडीशन से हम निकल कर बाहर आए, शायद मैं वो आपको एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। जिस दौर में मैं उस समय थी, आज से 7-8 महीने पहले, लेकिन गुरुजी ने धीरे 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 मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि आज मैं सत्संग करते समय रोती नहीं हूँ। नहीं तो मुझे रोना ही इतना आता था कि मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगी कि मैं कितना रोती थी। हमारे फैमिली के ऊपर फैमिली ने ही मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा वाले ब्लैक मैजिक किए हैं। मेरे ऊपर तो मरण विद्या की गई पता नहीं कितनी बार, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। और हमारे साथ तो है माँ शिव, हमारे गुरुजी। तो कोई हमारा कुछ कैसे बिगाड़ सकता है। करने वाले खुश होते रहे कर करके, हम भी खुश हैं अपने गुरुजी के साथ। तो गुरुजी ने मुझे कहाँ कहाँ से बचाया है ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। उन्होंने मुझे 3 बार तो लाइफ ब्लेस की है। फिर ऐसे ही मेरे बच्चों के ऊपर, अंकल जी के ऊपर ब्लैक मैजिक का इतना असर था कि हमारे बीच जो एक प्यार था वो ख़त्म ही हो चुका था। घर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, अजीब-सा। बच्चों की सेहत भी अच्छी नहीं रह गई थी। ख़ास करके मेरे छोटे वाला बच्चा तो बहुत चिड़-चिड़ करता रहता था। वो हर बात में रो-रो कर बात करता था वो, जिसमें 9-10 साल का है, लेकिन वो फिर भी रो-रो कर बात करता था। मैं बहुत बुरा लगता था मुझे जब वो ये करता था। लेकिन जैसे ही गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू किया सबने घर में, धीरे-धीरे सब बदल गया। वक़्त लगा, ये नहीं कि 1 सेकंड में सब कुछ हो गया, लेकिन इतना कुछ बदल गया कि 90% चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज जो ये मेरे चेहरे में खुशी है और दिल में, ये सिर्फ़ मेरे गुरुजी की वज़ह से। मुझे गुरुजी बहुत खुश रखते हैं। जैसे ही मैं रोती हूँ अगर कब, तो मुझे तुरंत सत्संग में सुना देते, बेटी रोया मत कर, तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं, शायद मैं आपको बता भी ना पाऊँ वो अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे ना सोमवार और मंगलवार का दिन भी ब्लेस किया है। उन्होंने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है, 777 की ब्लेसिंग भी दी है।
इस बार जीवन में पहली बार, शादी के बाद हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन हम कभी आज तक जीवन में कहीं घूमने नहीं गए जिसमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसों से प्रॉब्लम है या कुछ भी, लेकिन करने वाले ने कुछ ऐसा किया हुआ था कि हमारे पैसे मेडिकल में ही जाते थे सारे, या फिर वो लूट लेते थे जिन्होंने किया है। वो हमारे ऊपर कभी खर्च नहीं होते थे, कभी भी नहीं। लेकिन जब से गुरुजी आए, उन्होंने तो सब कुछ ही बदल कर रख दिया है। वो पैसे सिर्फ हमारे ऊपर खर्च होते हैं। गुरुजी ने मुझे आगरा घुमाया। पहली बार हम चारों साथ गए। हम 14 को निकले थे। 2 दिन हम आगरा में रहे। वहाँ पर भी मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए। आगरा में हमने रेड फोर्ट, आगरा का किला देखा, ताजमहल, हर जगह घूमे। सबसे पहले तो जैसे ही हम घर से निकले, मुझे गुरुजी के नाम की 2 गाड़ियाँ मिली। तो इससे पता ही चल जाता है कि गुरुजी भी हमारे साथ हैं और उनकी ब्लेसिंग हमेशा साथ चलती है। आगरा जाने के बाद जैसे ही हम होटल ढूंढने लगे, थोड़ा मुश्किल हुआ, 1-2 जगह देखना पड़ा क्योंकि नई जगह होती तो हमें इतना आइडिया नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें एक बहुत अच्छा सा होटल मिल गया। और संगत जी, होटल का नंबर था 207, गुरुजी की ब्लेसिंग 7। और होटल इतना अच्छा, एक ही रूम में 2 बेड, जो मेरे बच्चों के लिए और हमारे लिए परफेक्ट थे, जैसे हम चाह रहे थे। तो ये तो हमने सिर्फ अपने आप से ही सोचा था, लेकिन जैसे ही हमने वहाँ रूम में एंटर किया तो हमने देखा, अरे वाह, ये कैसे हो सकता है। तो उस समय जो देखती हूँ, मत बता नहीं सकती कि गुरुजी क्या क्या कर देते हैं बिना हमारे कहे, और बस सोचने की देर है। वहाँ जाने के बाद हमने बहुत सारी जगह घूमी। 2 दिन हम आगरा में रहे। हम एक दिन मेहताब बाग देखने जा रहे थे, नेक्स्ट डे। तो मेहताब बाग देखने जा रहे थे तो रिक्शा वाले को 150 रुपीज़ देने थे। 100 रुपीज़ मैंने दे दिए, 50 रुपीज़ खुले नहीं थे। तो हस्बैंड ने कहा मैं दे देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। वो UPI करने लगे। गलती से उन्होंने 3200 रुपये सेंड कर दिए। उन्होंने उस समय नहीं देखा। हम मेहताब बाग घूमने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मैसेज देखा। जैसे उन्होंने मुझे बताया, मुझे तो इतना वो लगा, यार 3200 रुपये ऐसे कैसे चले गए। फिर हम वहाँ से वापस आ गए फटाफट। मैंने कहा हम देखते हैं सड़क पर होगा तो। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अभी सैलरी भी नहीं आई थी और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि 3200 रुपये बहुत मुश्किल है। फिर जैसे ही हम बाहर निकले तो वो एकदम सड़क में ही खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे हमारा ही वेट कर रहा होगा। और उसने बोला भी कि मैंने सोचा मैम मैं लेकर आया था, मैं आपको छोड़ भी दूँ। तब इन्होंने उससे बात की तो उस रिक्शा वाले ने हमारे 3200 रुपये इन्होंने वापस UPI से ट्रांसफ़र किए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये सब कुछ करने के लिए। आपने मेरी अरदास एकदम से कबूल की। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम वहाँ आगरा घूमने के बाद आए। नेक्स्ट डे हम दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद हमने फर्स्ट डे कुतुब मीनार देखा। कुतुब मीनार देखने के बाद हमारा शाम को प्रोग्राम बना था बड़े मंदिर जाने का, क्योंकि गुरुजी के 3-4 महीनों से मैसेज आ रहे थे, बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। मैंने भी इस बार सोचा हुआ था, क्योंकि पिछली बार जब मैं गई थी तो मैं अपने बड़े बेटे के साथ, मैं ही अकेली ही गई थी। मेरा मन था इस बार हम चारों साथ जाए। तो मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई थी, गुरुजी चारों को बुलाना, क्योंकि जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक का खिलाया खिलाया ये सब कुछ है, गुरुजी कहते एक बार आओ लंगर खाओ सब ठीक हो जाएगा। तो बस मेरे दिमाग में वही बात थी कि मैं जाऊँ और इन सबको भी खिलाऊं, क्योंकि जो मेरे अंकल जी हैं उनको तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खिलाया हुआ है, बहुत कंट्रोल किया हुआ है उनको उन्होंने। तो मैं चाहती थी ज़्यादा नहीं तो 50% भी एक बार अगर लंगर खा के आराम मिलेगा तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट उनकी हेल्थ पर भी हो रहा है। तो गुरुजी ने बस अरदास कबूल की। फिर शाम को हम 6 बजे मंदिर के लिए निकले। इतनी भीड़ संगत जी, मंदिर में इतनी भीड़, सैटरडे का दिन था कि मतलब मैंने कभी देखी नहीं थी वहाँ पर, सुना भी नहीं था। जो मेरे सामने संगत जी खड़ी थी वो भी बोल रही थी कि मैं यहाँ हर सैटरडे को आती हूँ, लेकिन इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी जितनी आज देख रही हूँ। मैंने कहा हाँ, हम तो देहरादून से आए हैं तो हमें नहीं पता है। उसने कहा कि हाँ आज ज़्यादा भीड़ है। तो हम पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके लाइन में लग गए। वहाँ से एक अंकल जी की गाड़ी में हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। सिर्फ छोटी गाड़ी थी तो हम चारों ही थे और अंकल जी। अंकल जी ने वहाँ पर एक शिवरात्रि पर गुरुजी का एक चैनल लॉन्च हुआ है रेडियो का लाइव, जो 24 घंटे चलता है।
और 7 डेज़। तो उसको स्कैन करने के लिए कहा कि इसमें सत्संग भी आते हैं और भजन, सबद सब कुछ है। तो हस्बैंड ने मेरे मोबाइल में वो स्कैन किया। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा बात तो नहीं की अंकल जी ने, बस ऐसे ही नॉर्मल थोड़ा। तो गुरुजी का जो स्वरूप उनकी गाड़ी में लगा था, मेरे अंकल जी को बहुत पसंद आया, क्योंकि लाइटिंग नहीं वाला सब, उसमें लाइट जल रही थी। इनको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अंकल जी से पूछा भी, अंकल जी आपने कहाँ से ख़रीदा? उन्होंने कहा नहीं, मुझे मिला है। क्योंकि मेरे अंकल जी नहीं जानते कि गुरुजी की ब्लेसिंग हम खरीदते नहीं हैं, वो हमें ऐसे ही मिलती है, तभी वो ब्लेसिंग कहलाई जाती है। उसके बाद फिर हम वहाँ से चले। फिर संगत जी शाम के 6:50 हुए थे, मतलब टोटल अंधेरा ही हो चुका था। वहाँ हमें मोर की आवाज़ सुनाई दी। मतलब एक बार को थोड़ा सा लगता है ना, इतनी रात हो गई है कैसे सुनाई देगा, और दिखाई भी दिया। काफ़ी देर तक मेरे बच्चों ने भी देखा, क्योंकि वो बच्चे तो मेरे साथ सत्संग सुनते रहते हैं, तो उन्होंने पता है कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी का इंडिकेशन है हमारे लिए। तो हमने वो देखा, दिल खुश हो गया बहुत। अरे वाह, गुरुजी आ गए। तो मेरे ना पैर में बहुत पेन था, मैं चल नहीं पा रही थी। एक बार तो यही मेरा हाथ पकड़ के चल रहे थे, सीधे पैर में बहुत पेन, बहुत पेन। गाड़ी से उतरते मैंने कहा, गुरुजी मंदिर तक तो आने दीजिए। उसके बाद घर जाने के बाद, होटल जाने के बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन मंदिर में मत कीजिएगा कुछ भी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बस इतना कहने की देर थी, मैं नॉर्मली चल पाई, मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ। हम 6 बजे निकले थे और हम 9 बजे वापस आए। तो गुरु संगत जी सोचिए, मैं 3 घंटे, मुझे ये फील नहीं हुआ कि मेरे पैर में पेन भी है, जिसमें हमें लंगर खाने में मुश्किल से 10-15 मिनट लगे होंगे। पूरा टाइम हम लाइन में ही रहे। तो आप सोचिए गुरुजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं। उनके दरबार में आए हम तो परेशानी कैसे हो सकती है। वो हर किसी को फूलों की तरह रखते हैं। कितना प्यार वो अपनी संगत से करते हैं, और ख़ास करके अपनी बेटियों से तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लाइन में लगे, अपने अपने जोधा घर की तरफ जोड़े जमा करवाए। फिर उस दिन जल प्रसाद तो नहीं मिल रहा था वहाँ पे, शायद गिलास ख़त्म हो चुके थे, वो वॉश कर रहे थे उनको। तो हम लाइन में आगे चलते चले गए। वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण, तो शिव जी की जहाँ पर मूर्ति बनी है, उन्होंने वहाँ पर कालीन बिछाए हुए थे, और वो संगत को वहाँ पर बिठाकर चाय पिला रहे थे। चाय प्रसाद हमने वहीं पर लिया चारों ने। तो वहाँ पर चाय प्रसाद लेने के बाद कम से कम 15 मिनट हमने वहाँ पे बैठे होंगे, तब वो संगत जी को आगे भेज रहे थे। जैसे लंगर हॉल थोड़ा खाली हो रहा था, फिर वहाँ से वापस जा रहे थे। तो पहली बार वहाँ पर जाने के बाद गुरु जी के साथ बैठने का मौका मिला। बहुत अच्छी फीलिंग होती है वहाँ पर बैठ के, और रात में तो इतना खूबसूरत मंदिर लगता है ना, दिन में नहीं लगता इतना खूबसूरत। गुरु जी की समाधि भी इतनी अच्छी दिख रही थी, इतनी प्यारी। मतलब दिन में उजाले में वो इतना दिखती नहीं है, रात में आंखें नम हो गई। गुरु जी ने मुझे वहाँ पे अपनी खुशबू का भी एहसास कराया। मुझे गुलाबों की फ्रेगनेंस आई, सिर्फ एक बार आई झोंके की तरह और चली गई। मैंने साथ में बेटा था, उसको पूछा, मैंने तुझे आई? उसने कहा नहीं मम्मी, मुझे नहीं आई। शुक्राना गुरुजी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी, तब भी गुरुजी ने मुझे अपने, जहाँ पर गुरुजी के स्वरूप लगे हैं दरबार में, वहाँ पर अपनी खुशबू का एहसास कराया था। इस बार भी फिर हमने वहाँ से लाइन बनाई, हम आगे चले, धीरे धीरे लंगर हॉल में पहुँचे दरबार दर्शन करने के बाद। तो हस्बैंड तो पहली बार गए थे, उनको तो बिल्कुल एक नई अलग ही टाइप की फीलिंग, एक्सपीरियंस भी नया। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा अच्छा है, मुझे तो सब अच्छा लगता है। लेकिन मैं सोची थी कि इनको कहीं ये ना लगे कि तूने मुझे कहाँ लाइन में खड़ा कर दिया, या ऐसा वैसा कुछ भी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी अंदर से कि अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। अब संगत जी हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हम चारों ही एक ही लाइन में बैठे, लेकिन जो हमारे सामने लंगर करने के लिए बैठे वो चारों अलग थे। तो हमने वहाँ पर लंगर किया। मैंने इनको पहले ही बता दिया था कि 2-2 रोटी आती है सबके लिए, 2 से ज़्यादा मत खाना। वहाँ पर हमें चना, चटनी और दाल और हलवा प्रसाद मिला। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 2 रोटी खाई और बैठ गए।
उसके बाद जो सामने वाले इनके बैठा था लड़का, उसने एक रोटी छोड़ दी। अब वो तो उठकर चला भी गया। तब इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ये रोटी खा लूँ? मैंने कहा हाँ, क्या पता गुरुजी ने आप ही के लिए छुड़वाई हो, गुरुजी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। मैंने कहा खा लो। इन्होंने वो रोटी भी बड़े प्यार से खाई, फिर आ गए। कहने लगे यहाँ पे तो हर जगह शिव जी के ही वो लगे हुए हैं। मैंने कहा हाँ, गुरुजी महाशिव है। मैंने इनको बताया, क्योंकि इनको उनके बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ इनको ये पता है कि गुरुजी का स्वरूप है और ये ऐसे मतलब सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, ये सब कुछ बस घर में इतना ही देखते हैं, कभी कुछ कहते नहीं हैं। और हाँ संगत जी, मैं आपको, जब हम यहाँ से चले थे, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, वो दिमाग से स्लिप हो गई थी। जैसे ही हम देहरादून से निकले हरिद्वार के लिए, हरिद्वार से हमने अपने देवर की गाड़ी उठाई, क्योंकि हमारी गाड़ी 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो वो दिल्ली नहीं जा सकती थी, इसलिए हमने अपने देवर की गाड़ी ली। तो मेरी गाड़ी में स्वरूप लगा हुआ है गुरु जी का, और मैं तो ये सोच रही थी, मैंने कहा हाय, ये हमारी गाड़ी में तो स्वरूप है लेकिन देवर की गाड़ी में तो नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे? संगत जी, जब तक मैं देवर के यहाँ वॉशरूम जाकर वापस आई गाड़ी में, देखा कि हमारी गाड़ी का स्वरूप इन्होंने देवर की गाड़ी में लगा दिया। मैं देखकर इतना सरप्राइज, मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा ये कैसे किया आपने? मतलब मेरी दिल की बात गुरुजी ने इनसे करवा दी कि मेरे स्वरूप के बिना बिल्कुल मत जाना। सबसे पहला सत्संग तो वही हो गया वहाँ पर। इतनी खुशी हुई कि मतलब अब तो ये भी सोचते हैं कि गुरुजी का स्वरूप हमेशा रहे साथ में। चलो, गुरुजी की मेहर ऐसे ही बनी रहे, इनको भी धीरे धीरे पता चले कि कितनी खुशियाँ हैं हमारे गुरुजी के साथ रहने से। ये जो हमारे घर में सब कुछ हो रहा है, ये खुशियाँ आ रही हैं, छोटी छोटी सही लेकिन दिल को सुकून देने वाली है, बहुत अच्छा लगता है। जब हम वहाँ घूम कर आए घर वापस, उस दिन मेरे बड़े वाले बेटे का बर्थडे था, 17 मार्च। तो इसलिए गुरुजी ने मुझसे उस 17 मार्च ना हो करके, मैंने सोचा था 17 मार्च को बेटे का बर्थडे, उस दिन मैं गुरुजी का सत्संग करूँगी। लेकिन देखिए, प्लानिंग गुरुजी को पता होता कि कैसे क्या करना है, तभी उन्होंने फोर्सफुली उस दिन मुझे 7 मार्च को सत्संग करवाया। शुक्राना है गुरुजी का, जो आगे का देखते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, अपना दिमाग मत चलाया करो, जो मैं करता हूँ मुझे करने दो, ठीक बोलते हैं गुरुजी। उसके बाद ये सब कुछ हुआ, हम बड़े मंदिर से अपने होटल आ गए। नेक्स्ट डे संडे हम वापस देहरादून आए। बेटे को गुरुजी ने नैनीताल की टूर कराई, वो भी अपनी स्कूल की तरफ से गया टूर में, 3 डेज़ का था वो। ये भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी, क्योंकि हमारी लाइफ में ये खुशियाँ तो जा ही चुकी थी, हमें पता ही नहीं खुशियाँ होती क्या है। ये सब कुछ गुरुजी ने करवाया। धीरे धीरे इतना स्मूथली सब कुछ होता चला गया कि हमें पता भी नहीं चला। वहाँ जाकर बच्चा इतना खुश जब वापस आया 3 दिन के बाद, वो बहुत खुश था। शुक्राना है गुरुजी का, जो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि गुरुजी हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। हमारे पास उनके लिए शुक्राना कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, और हम कह भी नहीं सकते। हमारी न शब्द है, न हमारी वो ज़बान है जो हम गुरुजी का शुक्राना कर सके। हर पल, हर संग हमारे संग रहते हैं। वो हमारे कितने कष्टों को काटते हैं, कितने संकटों से हमें बचाते हैं, हमारे कर्मों को भोगने के लिए हमें तैयार करते हैं, कितने कर्मों को हमारा काट देते हैं। ये क्या किसी चीज़ से कम है? हम गुरुजी से और डिमांड भी करने लग जाएं, ये भी दो, वो भी दो। मैंने तो गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा और मांगूंगी भी नहीं, क्योंकि पहले से ही गुरुजी का दिया हुआ बहुत कुछ है, जो हम बहुत खुश रहते हैं। हमें कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती है, हम बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते हैं और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बहुत सुकून है लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं बहुत टेंशन करती थी, मैंने कहा हाय क्या होगा, क्यों? क्योंकि मैं वो जानती हूँ जो मेरी फैमिली के साथ हो रहा है, लेकिन मैं बता नहीं पाती। तो अब आप सोचिए, कोई चीज़ कोई जाने और वो हर समय अपने साथ में रहे और जानते हुए भी ना बता पाए, तो उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मुझे इस चीज़ से भी छुट्टी मिल गई है। गुरुजी कहते हैं चिंता करने के लिए मैं बैठा हूँ, तो मेरा चिंतन कर, तो मैं वही करती हूँ। बस मैं अपने आप को गुरुजी में रमा दिया है। शबद कीर्तन, सत्संग, भजन, गुरबानी, इसी से मेरे दिन रात शुरू होते हैं बस।
पहले तो बल्कि जब मैं सत्संग सुनती थी तो अंकल जी क्या देते थे, क्या हर समय सुनती रहती है, थोड़ा कम सुना कर। लेकिन अब तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं हर समय सुनती रहती हूँ, वो मुझे टोकते ही नहीं है। वो नया-नया था, थोड़ा-सा उनको लगा कि पता नहीं किस, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि जैसे वो सोचे थे वो सब नहीं है। तो गुरुजी, ये सब गुरुजी की मेहर है, ये सब गुरुजी ने किया है। शुक्राना है गुरुजी का, जो हमें जीवन जीना सिखाया, एक अच्छी राह दिखाई, एक अच्छा इंसान बनाया। अब कहीं दिमाग नहीं लगता, ना ही कहीं ध्यान जाता है, ना ही कभी फ़ोन उठाकर किसी को फ़ोन पर बात करने का मन करता है। मुझे समझ नहीं आता क्यों? इतना सब कुछ कैसे बदल सकता है? लेकिन देखिए, गुरुजी ने 6-7 महीने में क्या से क्या करके दिखा दिया है। चुगली के लिए गुरुजी मना करते हैं। नो चावल, नो चुगली। गुरुजी ने मेरे अक्टूबर से चावल बंद करवाए हुए हैं। अब आप सोच सकते हो संगत जी कि मतलब चुगली हमारे लिए कितनी वो। मैं एक पुराना सत्संग सुन रही थी ऐसे ही, मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये चावल क्यों बंद करवाए आपने? मैंने तो ऐसे ही अपना दिमाग लगाया, मैंने क्या पता टोना टोटकी की वजह से करवाए हो। लेकिन बाद में वो अंकल जी पुरानी संगत थे, उन्होंने बताया गुरुजी कहते थे चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, नो चावल नो चुगली। मुझे सुन के इतनी हैरानी भी हुई, हंसी भी आई। मैंने कहा अरे, तो सोचिए गुरुजी चुगली से कितना वो करते हैं। अक्टूबर का दिन है, 23 अक्टूबर था उस दिन। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने अपने मुंह में एक चावल का दाना नहीं रखा होगा। जब तक गुरुजी मुझे परमिशन नहीं देंगे मैं छूंगी नहीं, इसलिए मैंने दिन का खाना ही खाना छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ थोड़ी सी दाल ले लेती हूँ, लेकिन पुलाव या कुछ भी बनता है मेरे घर में, ये कहते हैं खा क्यों नहीं, मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं करता। अब ये बात मैंने किसी को बताई भी नहीं है कि मैंने चावल क्यों छोड़े हैं। हाँ, मेरे बच्चे ज़रूर जानते हैं, क्योंकि वो, मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ, गुरुजी की मैसेज सब कुछ। गुरुजी के मैसेज इतने पॉजिटिव वाले होते हैं, दिल को पढ़ने के बाद ही इतनी खुशी हो जाती है कि वो चीज़ सामने हो चुकी है जो हमें पढ़ाई जा रही है। इसमें क्या कहा जाए अब? गुरुजी तो गुरुजी ही है, बस उनके राह, दी हुई राह पर चलिए, उनके वचनों पर चलिए, जो वो चाहते हैं वो करिए, उसके बाद देखिए तुम्हारी लाइफ में क्या क्या होता है। मिरेकल या चमत्कार के पीछे नहीं भागना है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, अपना जीवन संवारने के लिए। हम ना तो किसी के जीवन में गलत चीज़ें करें, ना अपने में करें। आज भी संवारे, कल भी संवारे, आने वाला फ्यूचर भी संवारे। उसके लिए गुरुजी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता वो किस कीचड़ से हमें निकाल कर रखते हैं। आज जब मैं गुरबानी सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये सब कितनी गंदी चीज़ें थी, कितनी बुरी चीज़ें थी। भले हम किसी की ज़्यादा चुगली ना करें कुछ भी, लेकिन किसी की चुगली सुनना भी एक किस्म का पाप होता है। तो आज मैं इस चीज़ से इतना बची हूँ, इतना बचती हूँ, मेरे जीवन में अब कोई रह ही नहीं गया है बात करने के लिए। अपने आप ही सबसे कट ऑफ हो गया है। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैंने तुझे नेगेटिव लोगों से दूर कर दिया है, और मैं हमेशा गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर ही चलूँगी। मैं खुद यही चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई दोबारा दखल ना दे, और ऐसे लोग मेरे जीवन में और मेरे घर में कभी कदम ना रखे जो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, जो सिर्फ चाहते हैं कि मैं इनकी ज़िंदगी से निकल जाऊं और इस दुनिया से निकल जाऊं और इसकी सब कुछ मेरा हो जाए। तो ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता ना। जितनी लाइफ भगवान ने हमारे लिए बना रखी होगी हम उसको जी कर जाएंगे ना, दूसरा उसको कैसे छीन सकता है? और ऐसे रिलेशन वालों का क्या फ़ायदा जो अपने कहलाए खास जाते हैं। नाम तो लेने का बहुत मन करता है, लेकिन गुरुजी नहीं चाह रहे कि मैं नाम लूँ। तो कभी तो मन भी करता है कि जिनको तुम सबसे ज़्यादा सगा समझते हो वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, तुम्हारे परिवार को तहस नहस करना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं मैं सब देख लूँगा, तुम बस अपना ध्यान मेरे पर लगाओ, सत्संग में लगाओ। तो अब तो बिल्कुल मन भी नहीं करता है। बल्कि जब भी ब्लैक मैजिक मैं गुरुजी से जुलाई में 2023 में जुड़ी थी, तब से आज 1-2 दिन ऐसे गए होंगे कि गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग नहीं सुनाए। नहीं तो 2024 का मार्च आ रखा है। आप सोचिए, मैं डेली ब्लैक मैजिक सुनती हूँ, अब तो मुझे सुन सुन के ही हंसी आने लगी। अब तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। करने दो, करो, अपने कर्म तुम भोगोगे, अब मैं अपने कर्म भोगूंगी। और ये मेरी खुशकिस्मत है कि मैं आज गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे चुना है,
तो कहीं ना कहीं मेरे कर्म बहुत अच्छे थे। उन्हें पता था कि ये बहुत दुखी है, इसे क्यों सताया जा रहा है, कितना बुरा इसके साथ हो रहा है, और वो किसी को पता भी नहीं चलता था, वो किया इस तरीके से जाता था। तो मैं बहुत खुश हूँ, इतना बुरा होने के बावजूद यार मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ हूँ। और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैं अपने गुरुजी की सेवा करना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाकर क्या क्या ब्लेसिंग हमें दी होगी, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अब जब भी मैं दिल्ली जाऊंगी तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं बड़े मंदिर के दर्शन करूँ। कभी भी नहीं बिना बड़े मंदिर के जाए हुए अब ऐसा लगता है कि कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अपने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। अब कहीं मन भी नहीं लगता है, कहीं पर भी नहीं, सब अधूरा अधूरा सा लगता है, और घर में आते ही सब पूरा पूरा सा हो जाता है। बाहर अगर 2 दिन रहो या कुछ भी, तो बिना सत्संग सुने ऐसा लगता है कि आज हमने क्या काम नहीं किया होगा। तो इसलिए संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के लिए सत्संग भी सुनो, शबद गुरबानी सुनो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर समय, लेकिन उनको फील करो। फील वो तभी होंगे, तभी उनसे प्यार होगा। जैसे शुरू में मैंने गुरु जी को कभी भोग नहीं लगाया, शुरू में कुछ ही दिन की बात रह गई, 10-12 दिन। लेकिन जब मैं गुरु जी के सामने से थाली लेकर आती थी खाने की, मेरे दिल में फीलिंग आती थी कि मैंने कहा हम कितना बुरा कर रहे हैं ना, कि हम खा रहे हैं और हमारे गुरु जी ऐसे। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मेरे घर में जो भी खाने के लिए चीज़ें आती है, सबसे पहले गुरु जी को भोग लगाई जाती है, और मुझसे पहले बच्चे भागते हैं लगाने के लिए। कोई भी चीज़ गुरु जी को बिना भोग लगाए हम नहीं खाते। सबसे ज़्यादा फील मुझे मेरा 10 अक्टूबर को बर्थडे आता है, उस दिन हुआ गुरु जी के प्रति अपना प्यार। हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे डिनर के लिए। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी अकेले हैं घर पर, ये सब कुछ, मतलब वो फीलिंग जो मुझे हुई ना, वो मैं आपको बता भी नहीं पा सकती। ऐसी मुझे फीलिंग हो रही थी कि गुरु जी हमारे साथ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो अकेले हैं घर पर। तब से शायद एहसास हुआ कि हम गुरु जी को कितना प्यार करने लगे। धीरे 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 कोई चीज़ एक दिन में नहीं बदलती है, टाइम लगता है, लेकिन अगर विश्वास रखो तो सब चीज़ बदलता है। हर चीज़ बदलती है, बदलने में वक्त लगता है, लेकिन एक दिन होता अच्छा है। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए क्या क्या कहें, कुछ पता ही नहीं है। गुरु जी इतना 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 ख्याल अपने संगत का रखते हैं ना। गुरु जी कितने अच्छे अच्छे मैसेज भेजकर हमें पहले से अवेयर कर देते हैं, किसी चीज़ के प्रति सतर्क कर देते हैं। जैसे काफ़ी दिनों से, मार्च स्टार्टिंग से ही मेरे पास मैसेज आने लगा था कि होली है, किया कराए बहुत ज़्यादा होता है, संभल कर रहना, कुछ दिन संभल कर रहना। तो गुरुजी पहले ही बता देते हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझने की बात है, और नहीं ज़्यादा समझ आ रहा है तो गुरुजी से अरदास कीजिए, कुछ ना कुछ समझ जरूर आएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर अपना जीवन बचाना है इस बुराई वाले रास्ते से, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।